जैसा कि आप सबको पता है कि वेक्टर एनालिसिस का एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और वेक्टर एनालिसिस के पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ तक कंप्लीट पढ़ लिया था। पैरेललोग्राम लॉ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट निकालना है तो आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और पूरे पे ऊपर अंडर रूट। यही फॉर्मूला मैंने बताया था। इसमें मैंने कुछ केसेस बताए थे आपको कि थीटा की वैल्यू 60 लेना, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पे ये जो रिजल्टेंट है वो क्या क्या हमें मिलता है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अल्फा एंगल हम लोग निकालते हैं एक्चुअल में tan अल्फा जो हम लोग फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना। तो ये सारा कुछ जो भी है ये हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकेंड रुको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे के सारे चैप्टर्स में लगभग आप ये मान के चलो आपके इसका यूज होना ही होना है। ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या मीनिंग होता है वो समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे सामने इस तरह से ये दो एक्सिस हैं, एक बाई एक्सिस है और एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हम लोगों ने मान लिया कि मान लो कोई वेक्टर ए है। ये हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारे पास कोई भी वेक्टर है, एक वेक्टर ए। ये वेक्टर ए जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस वेक्टर ए का एक पार्ट एक्स एक्सिस पे रहेगा जिसको हम लोग बोल देंगे ए एक्स, और इस वेक्टर ए का एक पार्ट वाई एक्सिस पे रहेगा जिसको हम लोग बोल देंगे ए वाई। ठीक है। और आपको ये तो पता है ना ए एक्स और ए वाई क्या होता है, ये मैंने आपको बताए थे। ए एक्स का मतलब क्या था, याद है? ए एक्स का मतलब क्या था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x axis, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x axis, और ए वाई का आता था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y axis। ठीक है। तो हाँ, यस। तो अपन को वेक्टर ए यहाँ पे है। अच्छा, अगर वेक्टर ए का अपन देखेंगे तो ये ओरिजिन जो है वो इसका क्या पॉइंट है, टेल, और ये जो एरो बना हुआ है ये इसका क्या पॉइंट है, हेड। तो टेल से लेकर के हेड तक की ये जो लेंथ आपको ये दिखाई दे रही है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। यस। तो अब यहाँ से आप जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये देखो, अब एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पे cos थीटा अप्लाई करो तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस कितना है हमारे पास, बेस है ax और हाइपोटेनियस कितना है, a है। ए क्यों लिख रहा हूं मैं, ए इसलिए मैंने लिख दिया, इसके ऊपर मैंने एरो क्यों नहीं लगाया, वेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहा है ना। यहाँ अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको अपन कैपिटल ए से ही तो शो करेंगे। तो इसकी वजह से cos थीटा को हम लोगों ने ax अपॉन a लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ax की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, a cos थीटा। ये हमको यहाँ पे ax की वैल्यू मिल जाएगी a cos थीटा। आई थिंक दिस इज ओके। यस। नाउ अब अगर हम इसी ट्रायंगल में साइन थीटा को अप्लाई कर दें, अगर इसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन, वेरी नाइस। तो ए वाई अपॉन ए हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है। तो अब ये जो ए एक्स और ए वाई हमारे पास निकल करके आया है, तो ये एक्चुअल में क्या कंपोनेंट ही तो आए हैं। देखो आप, ए एक्स और ए वाई क्या थे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास आ गया। ए वाई क्या था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, वो भी हमारे पास आ गया। तो कंपोनेंट एक्चुअल में आपको समझ आ गए कि कंपोनेंट होते क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। उनकी वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है, याद रहेगा। अब एक चीज दिमाग से आप ये बिल्कुल हटा देना, ये गलत फहमी अगर अभी तक हो तो इस चीज को आप, गलत फहमी को आप दिमाग से हटा देना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है। ये गलत है। बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि ax की वैल्यू हमेशा a cos थीटा होता है। नहीं भाई, ax की वैल्यू हमेशा a cos थीटा नहीं होता। इसी डायग्राम में है बस, ये इसी पर्टिकुलर डायग्राम में ऐसा चल रहा है कि ax की वैल्यू a cos थीटा है।
और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कंपोनेंट दो हैं और उनमें से एक है ए कॉस थीटा और एक है ए साइन थीटा, लेकिन ए एक्स ए कॉस थीटा है, ए वाई ए साइन थीटा है हमेशा, ये गलत है। ठीक है, हमेशा नहीं है ऐसा। तो अब हमेशा जब ऐसा नहीं है तो फिर है क्या सिचुएशन, जैसे मान के चलते हैं कि अगर एक्सिस को अपन कुछ इस तरह से बना दें कि मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये अपना हो गया वेक्टर ए, और ये एंगल है ऊपर से थीटा मान लो। अब ऊपर से एंगल थीटा हो गया अगर, तो ए का इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग ए वाई बोलेंगे और ए का जो एक्स आएगा उसको हम लोग ए एक्स बोलेंगे। लेकिन अब ए एक्स की वैल्यू जो है ना वो ए साइन थीटा हो गई, साइन थीटा हो गई, और ए वाई की वैल्यू जो है वो अब ए कॉस थीटा हो गई। मतलब सीधी सी बात है कि जहां जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा वो एंगल वो कॉस होगा। जैसे यहाँ पिछले वाले डायग्राम में आपने देखा कि जो एंगल वेक्टर ए जो एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो एक्स कंपोनेंट कॉस हो गया। इस वाले डायग्राम में आपने देखा कि जो वेक्टर ए है वो वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ए वाई अब की बार क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। बचा हुआ जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया, आपने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया, ये इस तरह से ट्राइंगल बना लिया। अब इस ट्राइंगल में cos थीटा अप्लाई करोगे तो अपन को ये मिल जाएगा, और sin थीटा अप्लाई करोगे इसी ट्राइंगल में तो ये मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर हो गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, यस सर। अच्छा, वेक्टर ए को अगर हमें लिखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो क्या हम वेक्टर ए को इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यस सर, है ना, ये वेक्टर ए को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे ए एक्स लिखा, ए एक्स के साथ में आई कैप लग गया, ए वाई के साथ में जे कैप लग गया, और लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता चुका था कि आई कैप जे कैप क्या होते हैं। आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जे कैप होता है यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस। यस, तो अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो पिछला ये जो हमारी आए थे यहाँ पे इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया हम लोग अगर सेकंड इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर दें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आपके दिमाग से हट जाए चीज। ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को हमें स्क्वायर करके ऐड करना है, सिंपल। तो स्क्वायर करके इनको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ए एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है कि ए वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे ये क्या रहेगा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे कितना रहेगा हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहा। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। यस, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली ए स्क्वायर हमें कितना मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर मिला। यानी ए को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ, अब आप मुझे बस इतना बताओ कि ये जो ए है ना वो ए है क्या, एक्चुअल में वो ए है क्या। ये जो ए है ना वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है, यस, ये मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड किसका है, वेक्टर ए का। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिल गया अपन को कि अपन को किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, ये देखो अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करा अपन ने यहाँ पे, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का अपन ने स्क्वायर करा, और अगर जेड एक्सिस पे के कैप भी लिखा होता तो अपन साथ में प्लस का ए जेड स्क्वायर भी लिख देते, यानी के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी लिख देते। क्लियर होगी इतनी बात। यस सर। हाँ, अगर हमें इस थीटा की कैलकुलेशन करना है कि भाई ये थीटा है कितना, थीटा है कितना, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। तो सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये ए से ये कैंसिल हो रहा है, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, मेरे ख्याल से टेन थीटा हो जाता है,
और इक्वल टू में कितना है, ay अपॉन ax है ना। तो यहां से थीटा को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ay अपॉन ax। यानी वही मतलब हो गया कि अगर आपको दोनों कंपोनेंट पता है, ay और ax दो कंपोनेंट है ना, अगर दोनों कंपोनेंट पता है तो आप थीटा एंगल फाइंड कर सकते हो। और थीटा कौन सा एंगल है ये तो आपको पता ही है। डायग्राम से क्लियर ही हो रहा है ना कि थीटा कौन सा एंगल। देखो डायग्राम में ये एंगल थीटा आपको दिख रहा है कि कौन सा एंगल Yes, है ना। sir. तो बस इतनी सी कहानी है। ये कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट का मतलब सीधा सा आपको इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर दिया जाएगा ax i कैप प्लस का ay j कैप और प्लस का az k कैप, ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर प्लस और के कैप के AZ कॉफिशिएंट का square. स्क्वायर यानी ए जेड का स्क्वायर। बस AZ इतनी सी square. कहानी है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। Magnitude. ओके। Yes. जैसे मान लो कि कोई एक वेक्टर है हमारे पास आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस 3 के कैप। अगर कोई आपसे बोले कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो इसका मैग्नीट्यूड आप मुझे बताओ कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1. आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करा अपन ने 1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा दिया। यहाँ जे कैप के साथ कितना है, -1. -1 है, जे कैप के साथ -1. -1, तो आप -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस के कैप के साथ यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 तो का ये कितना square हो 9. जाएगा फाइनली, अंडर रूट ऑफ 11। ये Under आंसर है। root 9. ऐसा नहीं करना कि ये 1 से 1 काट दिए, मतलब स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर हाँ. प्लस ही होगा तो Yes, 11 हो sir. जाएगा। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कभी 0 हो सकता है? क्या कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? देखो सीधी सी बात है कि यहाँ तो प्लस हो रहे हैं सारे के सारे, ये देखो ऐड कर रहे हैं अपन। Yes, sir. और जब अपन किसी भी क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो कभी 0 आ सकता है क्या? ऐड करने से 0 कैसे आ जाएगा? ऐड करने से 0 तो कभी आ नहीं सकता। तो ऐसा वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाए। हाँ अब देखो 0. ऐसे, अब मैंने ये बात बोली जैसे कि ऐसा यूनिवर्स में कोई वेक्टर ही नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाए। अब फंसाने को लोग ये बोल देंगे, मतलब जो क्रिटिसाइज लोग करते हैं ना, मतलब अब वो ये कह देंगे कि लो भाई ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 0 है। अरे यार ये कोई वेक्टर में वेक्टर हुआ क्या? ये कोई वेक्टर मानोगे आप इसको? ये कोई वेक्टर है? कितना है बताओ, एक्स एक्सिस पे कितना है, 0, वाई एक्सिस पे कितना है, 0, जेड एक्सिस पे कितना है, 0। यार जब सब 0 ही है तो ऑरिजिन ही हो गया फिर तो, है Yes, sir. ये तो ऑरिजिन ही हो गया, मतलब एक्स वाई जेड तो जब सब 0 ही है ना। बात तो तब होती कि जब यहाँ पे मान लो 10 लिखा होता, यहाँ मान लो कुछ और लिखा होता, यहाँ कुछ और लिखा होता, तब आप कह दो कि इसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे आ जाएगा? असंभव, नॉट पॉसिबल ना, समझ गए? Yes, sir. हाँ तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। बस शर्त क्या है कि आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट 0 ना हो, है ना। आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट अगर कुछ है, चाहे वो 1 हो, -1 हो, 1/2 हो, कोई भी नंबर हो, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। किसी Yes, भी sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड तभी 0 हो सकता है जब आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट 0 ही हो। मेरी बात आपको क्लियर हो पा रही है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया कि हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके Yes, sir. ओके। नाउ हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की अब हम बात करने वाले हैं यहाँ। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, या ऐसे बोल दो कि डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसकी क्या वजह है कि जब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मान लो वेक्टर ए है, एक वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर बी है, इनका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है
तो फिर हमने उसको स्केलर क्यों बोला? स्केलर हम लोगों ने इसलिए बोल दिया उसको क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी होने का अब मतलब क्या है, अब आप उन चीजों को दिमाग में रख तो सकते हो, लेकिन अब उनको यूज कम करो। कौन सी चीज? कि मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है, डायरेक्शन है तो वेक्टर है, ये है तो ऐसा, ये सब अब ठीक है, मतलब हो गया जो होना था, है ना, ये मतलब पास्ट है, गुजर गया, ठीक है। अब प्रेजेंट में क्या है कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के साथ आई कैप, जे कैप, के कैप, कोई तीनों दिख गए, कोई दो दिखाई दिए, कोई एक ही दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि वो वेक्टर है, अदरवाइज वो स्केलर है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है Yes. कि अगर आपसे बोला जाए कि फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है, आप कह दो फोर्स तो स्केलर है, अरे नहीं भाई, है मतलब समझो ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि सिर्फ आपको नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर 2, 3, -1, 4, 0, कुछ भी मिल सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट करने से, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होगा। वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होगा? क्योंकि उसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं होंगे, नहीं हो। ठीक है? इसलिए डॉट Yes. प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. गुड। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मान लो दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी करना है, एक हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इनका हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, इनका हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट अपन किस तरह से लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ए क्या Yes, है sir. आपको पता होना चाहिए, ए का मतलब क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Magnitude. ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। Vector यहाँ A. पे बी क्या हो जाता है? बी हो जाता है हमारा Magnitude of vector. मैग्नीट्यूड, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा हमारा क्या हो जाता है? थीटा हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी सॉरी Magnitude of सॉरी सॉरी सॉरी, फ्लो में मैग्नीट्यूड ही निकल रहा है, फ्लो में बह गया। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन, angle between एंगल बिटवीन वेक्टर ए vector एंड वेक्टर बी, and B. ये होता है हमारा थीटा। यानी वेक्टर ए अगर मान के चलो इस तरह से बना हुआ है, और वेक्टर भी मान लेते हैं कि इस तरह से बना हुआ है, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है। Theta. तो ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है? थीटा। इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला आपके सामने है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद मैं ऐसा कर रहा हूं कि फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया कि हाँ ए डॉट बी का मतलब क्या होता Yes, sir. है। ओह माय गॉड, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। खैर, तो यहाँ पे ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और Vector थीटा B क्या का है? magnitude. दोनों के बीच का एंगल होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी Angle. के बीच का एंगल होता है, कितना है, ठीक है। तो आपको डायग्राम से क्लियर है, फॉर्मूला आपको आई थिंक क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आई कैप और डॉट आई कैप करना है हमें, कितना आएगा? क्या आपको पता है ये आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? तो नहीं पता। नहीं पता? चलो कोई नहीं, सुनो। आई कैप डॉट आई कैप अगर आप करेंगे, देखो आई कैप को पहला वाला मान लो वेक्टर ए, और दूसरा भी आई कैप है तो उसको आप वेक्टर बी मान लो। Yes, अरे sir. भाई आई कैप क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर, वेक्टर होता है ना, है ना? Yes, और sir. यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर एक 1. ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। 1. तो यहाँ पे अपन को ए लिखना है और बी लिखना है। ए और बी क्या है? ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है। यानी इस आई कैप का मैग्नीट्यूड अपन को लिखना है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, इंटू 1.
दूसरे वाले आई कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है इंटू। 1 है। अब बात आती है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, आई कैप के बीच का एंगल कितना है। भाई सीधी सी बात है कि पहला वाला आई कैप भी एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, और दूसरा वाला भी तो आई कैप ही है, वो भी तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। यस सर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जब दोनों के दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा कितना हो जाएगा, 0। और कॉस 0 कितना होता है, 1। 1 तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 3। होता है। 1 होता है। यस सर। सर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 होता है फिर तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। यूज होगा भी इसका आगे, अभी यूज करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना होगा। ये भी यूनिट वेक्टर ही होते हैं, ये भी ये भी 1 कितना हो होता जाएगा, है। वेरी नाइस, 1 हो जाएगा। 1 अच्छा, के कैप डॉट के कैप अगर पूछा जाए आपसे तो वो कितना होगा, वो भी 1 हो 1 जाएगा, हाँ या ना। यस सर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा कि अगर आपसे आई कैप डॉट जे कैप पूछ दिया किसी ने, अब क्या होगा। सिंपल ही है ये, बिल्कुल सिंपल है। आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर ही हैं, आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर ही हैं, यानी 1 इंटू 1 तो कंफर्म है। लेकिन अब बात आती कि इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल एंगल। तो एंगल देखो, ये तो हो गया आई कैप और जे कैप होता है वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया जे कैप, इनके बीच का एंगल हो गया 90। और cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी हम कह सकते हैं कि आई डॉट जे कितना होता है, 0। 0 ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, जे डॉट के कितना होता है, ऑल्सो 0। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि के डॉट आई कितना होता है, ये भी कितना होता है, 0। 0 आया ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, इनका अगर आप जे क्रम चेंज कर दो ना, कि जैसे आई डॉट जे 0 है तो क्या जे डॉट आई भी 0 होगा, हाँ 0 ही होगा इनमें, क्योंकि अपन को जो रिजल्ट मिलेगा, अपन को जो रिजल्ट में क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी है, स्केलर है। स्केलर का मतलब है कि हमें मिल रहा है कोई नंबर। तो आप अगर ए डॉट बी करो या फिर आप बी डॉट ए करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नंबर ही मिलेगा ना। जैसे 5 मिला यस सर। है ना, जैसे अगर मान लो ए डॉट बी करने से आपको 5 मिला, तो बी डॉट ए करने से मतलब इस 5 की मिरर इमेज थोड़ी मिल जाएगी अपन को, कि उल्टा कर रहे हैं तो ऐसा, ये उल्टा बना दिया मैंने, ऐसा मिल जाए, मतलब कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा मिल गया, नो बताओ सर। है। तो ऐसा थोड़ी होगा, समझ रहे हो, कि ए डॉट बी यस करने से सर। 5 मिला और बी डॉट ए करने से 5 की मिरर इमेज बन गई, तो ऐसा नहीं है। तो जितना वैल्यू आपको ए डॉट बी करने से मिलेगा, उतना ही वैल्यू आपको बी डॉट ए करने से बी मिलेगा। डॉट ए करने से मिलेगा। वेरी नाइस, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर यस लेते हैं कि कोई भी दो वेक्टर अगर हमारे सामने आ जाए अचानक से और आपसे बोला जाए कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो आप कैसे करेंगे, मेरी बात को सुनना। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है हमारे पास, मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और मान लेते हैं कि वेक्टर बी कितना है हमारे पास, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। ये हम लोगों ने यहाँ पे दो वेक्टर्स माने, वेक्टर ए है और एक है वेक्टर बी। ओके, अब हमें करना क्या है, हमको यहाँ पे ए डॉट बी निकालना है, हमको यहाँ पे ए डॉट बी करना है। तो जैसे बचपन में आप दो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करते थे ना, कि जैसे x प्लस वाई लिखा है, यहाँ पे x प्लस 3y लिखा है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, x का पहले x में, फिर x का, फिर 3y में, ऐसे फिर y का x में, फिर y का इधर, तो वही करना है हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। यस तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को, बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप और प्लस का बी जेड के कैप, इस तरह से यहाँ पे अपन को डॉट प्रोडक्ट इनका हैंडल करना है। तो अपन क्या करेंगे, इस ए एक्स आई कैप को सेलेक्ट करके इन तीनों में मल्टीप्लाई करा दो बारी बारी से, ठीक है। तो कराएंगे तो सबसे पहले ए एक्स का बी एक्स में होगा, तो ए एक्स इंटू बी एक्स अपन इस तरह से लिखेंगे, और आई कैप डॉट आई कैप तो रहेगा ही रहेगा, प्लस
अब ax का सेकंड वाले टर्म में कराओगे तो क्या हो जाएगा, ax by और i कैप डॉट j कैप हो I जाएगा cap dot J cap. प्लस, अब ax का आप थर्ड वाले टर्म में कराओगे तो ax और bz रहेगा और साथ में यहाँ पे i कैप डॉट k कैप भी आ जाएगा K cap. प्लस। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes sir. ओके, अब हम सेकंड वाले टर्म को सेलेक्ट करते हैं और इसका तीनों में मल्टीप्लाई कराएंगे बारी बारी से सेकंड वाले टर्म का। तो आप ए वाई जे कैप का मल्टीप्लाई कराओ, तो ए वाई का पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे बी एक्स में और जे कैप डॉट आई कैप तो रहेगा प्लस। ओके, अब ए वाई जे कैप का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड वाले टर्म में, ये बी वाई वाले में, तो हमें मिलेगा ए वाई डॉट बी वाई और जे डॉट जे J cap. प्लस, कौन आ रहा है क्या, वाइब्रेशन का हो रहा है। इसके बाद ए वाई का मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे बी जेड में, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड और जे कैप डॉट के कैप प्लस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो तीसरा वाला टर्म है, तो तीसरे वाले टर्म का तीनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपन क्या मिलेगा, अपन को ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड का मल्टीप्लाई अपन बी वाई में कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए जेड बी वाई और के कैप डॉट जे कैप प्लस इस टर्म का थर्ड वाले में कराओगे तो ए जेड बी जेड और लास्ट में क्या मिलेगा के डॉट के। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। पूरा प्रोडक्ट हम लोगों ने कर दिया Yes उठा, sir. ठीक है। अब इसमें क्या होगा, Yes sir. इसमें होगा ऐसा कि कई सारे टर्म्स जो है वो जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि देखो आई डॉट आई कितना होता है 1, अभी बताया था, अभी जस्ट 1. अभी बताया था। Yes sir. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स तो एज इट इज रहेगा ना, Yes sir. आई डॉट आई तो 1 हो गया। अच्छा आई डॉट जे कितना होता है 0, तो ये तो फिर पूरा टर्म ही 0 हो गया ना। Yes sir. आई डॉट के भी तो 0 होता है, तो फिर ये वाला पूरा टर्म भी 0 हो गया, आया ना। Yes sir. Yes sir. ओके, तो ए वाई बी जेड बी एक्स की बात है, यहाँ पे आप देखो ये जे डॉट आई लिखा है तो ये वाला भी पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जे डॉट जे है वो कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ए वाई बी वाई, तो प्लस का ये हमारा हो जाएगा ए वाई बी वाई, क्योंकि ये जे डॉट जे 1 होता है। ओके ओके, इसके बाद जे डॉट के भी कितना होता है, ये 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 हो गया। के डॉट आई भी 0 होता है, के डॉट जे भी 0 होता है, बचेगा लास्ट में के डॉट के 1 होता है, तो बचेगा सिर्फ ए जेड बी जेड। और यही वैल्यू हमारी किसकी आ चुकी है, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। A dot B की. अब सर इसमें जब सारे 0 ही होने थे तो फिर आपने इतना टाइम क्यों मतलब खोटी करा हमारा, टाइम तो सर बहुत कीमती है, मतलब आपने इतना लिखा, आपने इतना टाइम पास करा, फिर उनको कह दिया लास्ट में 0 है, मतलब जरूरी है ये बताना। नहीं तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, क्या डायरेक्ट मैं क्या बता सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट मैं ये बता सकता था कि सीधा कुछ नहीं करना आपको, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वाले का जे कैप से कर दो, के कैप वाले का के कैप से कर दो। देखो वही तो हो रहा है, देखो 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 वही हो रहा है, देखो। Yes sir. लेकिन यार ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि आप पूछते कि सर ये बाकी का क्या हो रहा है, बाकी का मतलब कोई रोल ही नहीं है क्या, तो रोल तो था उनका, लेकिन वो रोल मतलब उनका क्या बता दूं मैं, जीवन में 0 हो गया. 0 हो गया मतलब, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे Yes sir. सामने फॉर्मूला मिला है वो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिला है ए डॉट बी का, ठीक है। अब आप खुद से Yes समझ लो, अब आप खुद से समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये ए एक्स क्या है, ए एक्स एक नंबर होगा ना कोई, 1 2 3 -1 2 कुछ भी, मे बी कुछ भी नंबर हो सकता है, Yes ए एक्स sir. नंबर है ना, यानी ए एक्स ही नंबर नहीं है, यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड सारे के सारे नंबर है, बी एक्स नंबर है. बी वाई बी जेड भी सबके सब नंबर ही हैं। और यहाँ पे आप देखो ये नंबर्स का मल्टीप्लाई तो चल रहा है, ये नंबर्स का ही तो मल्टीप्लाई चल रहा है, और फिर उन नंबर्स को बाद में अपन को ऐड भी करना है, ऐड करना है. तो रिजल्ट जो मिला वो भी एक नंबर ही मिला। Yes sir. क्या इसमें आई कैप जे कैप के कैप कहीं भी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं. इसीलिए तो बोलते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं
तो जो रिजल्टेंट हमें क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होती है, स्केलर होती है, स्केलर। इसीलिए स्केलर होती है। अब आपको मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी कि स्केलर प्रोडक्ट हम डॉट प्रोडक्ट को क्यों कहते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया ना इतना? यस सर। ओके, वेरी नाइस। इतनी बात में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लो मुझसे। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे समझा है, देखा है, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो लिख के आ जाए, वेक्टर ए की वैल्यू है आपके पास आई कैप माइनस जे कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू आपके पास है 2 आई कैप प्लस के कैप। आपसे पूछा है, पहले पार्ट में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी से बताओ। दूसरे वाले पार्ट में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तीसरे वाले पार्ट में पूछा है ए डॉट बी, और चौथे वाले पार्ट में पूछा है बी डॉट ए। ठीक है, इतनी सारी चीजें यहाँ पे हमसे पूछी गई। तो सबसे पहले तो आप ए का मैग्नीट्यूड बता दो कितना आएगा, जल्दी से बता दो, अब उसमें क्या टाइम लग रहा है, मतलब है ना, कितना आएगा बताओ। अरे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, भूल गई क्या? अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का अंडर रूट स्क्वायर ऑफ आई कैप वन स्क्वायर और प्लस माइनस -1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। 2। यस और सर। बी कैप का निकालना है, बी का निकालना है, तो आई कैप का कोफिशिएंट है 2 है, अंडर रूट 2 2 का का स्क्वायर 4, स्क्वायर और के कैप के साथ 1 है तो 1 आ 1 जाएगा, अंडर रूट 5। ओके, 5 अंडर रूट 5। अब ए डॉट भी निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से के साथ, जे और कैप के कैप का के कैप से। तो यहाँ पे हमें देखो आई कैप तो दिख रहे हैं, तो आई कैप यस का आई कैप के साथ कर दो तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जे कैप है, लेकिन यहाँ तो जे कैप है ही नहीं, 2। हटाओ उसको, छोड़ो, मतलब जे कैप नहीं है तो 0 जे कैप है ना, तो यहाँ यस सर। -1 का यस मल्टीप्लाई आप 0 में करोगे तो 0 ही आएगा ना, मतलब। ठीक है, 0 आएगा। यस, और यहाँ के कैप नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0 के कैप। 0। यहाँ के कैप 1 था, यहाँ यस 0, सर। तो 1 × 0 0, तो मतलब आंसर तो 2 0। आ चुका है ना हमारा पहले ही। ठीक यस है, सर। अब बी डॉट ए करना है, तो बी डॉट ए में भी वही होगा कि आई कैप का आई कैप से आप करोगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 2 रहेगा, है ना। जे है नहीं, के है नहीं, छोड़ो, आंसर आ चुका है। अब देखो आप, मैं क्या गलत कह रहा था क्या, कि ए डॉट बी निकालो या नो बी डॉट सर। निकालो, बात एक ही है। देखो सेम ही तो आए हैं। यस सर। क्लियर हो गई बात? यस। तो अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं एंगल निकालना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने को आ जाए तो आप दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करोगे, किस तरह से फाइंड करोगे, वो समझना है अपन। ठीक है, सीधी सी बात यस सर। इतनी है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए, ए बी। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बस यही फॉर्मूला यस है सर। थीटा निकालने का, यही फॉर्मूला है थीटा निकाल, एंगल निकाल। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दिया जाए कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड करो, मान लो फिफ्थ पार्ट यहाँ पे पूछ दिया कि व्हाट इज द एंगल, अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। ए डॉट बी अपन फाइंड कर ही चुके, ऑलरेडी 2 आया है। ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी अपन फाइंड कर चुके हैं, √2 आया है। इंटू बी क्या है, वेक्टर बी का √5 मैग्नीट्यूड, वो भी अपन फाइंड कर चुके हैं, √5 आया है। √5। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स कितनी आ जाएगी, √2 अपॉन √5, ये आंसर आ जाएगा। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया सर? अरे ये 2 से ये काट दिया मैंने √2 टाइम्स। √2 बार। यस हाँ, सर। ये तो आप सोचो ये रूट ऊपर कैसे पहुंच गया सर, रूट तो नीचे था। ठीक है, तो बस ये थीटा आ गया हमारे पास। यस सर। इस तरह से हम लोग किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ना? यस सर। ओके, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए है आई कैप प्लस 2 जे कैप,
माइनस पी के कैप, ये पी लिखा है, ठीक है। और वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 3k कैप, ये कोई लिखा है वेक्टर, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 degree करें। yes are perpendicular to each other, find the value of p, find the value of p। आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। और आपको देखो अब की बार एंगल दे दिया उन्होंने, मतलब परपेंडिकुलर बोल दिया तो एंगल तो मिल गया ना, परपेंडिकुलर बोल दिया तो एंगल पता चल गया हमें कि एंगल कितना है। तो आप मुझे बता दो कि परपेंडिकुलर बोल दिया तो एंगल कितना है, 90 है। एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ए डॉट बी अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो ए बी कॉस 90 लिखोगे ना आप। यस सर। और cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए डॉट बी कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है हमेशा, डॉट, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, अभी मैंने क्रॉस नहीं पढ़ाया, उसको बीच में मत लाना यहाँ पे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ओके। तो अब a डॉट बी इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो कराइए भैया, आई कैप का आई कैप से कराओगे, यहाँ आई कैप कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना होगा, वाह, 1 इंटू 2 1 होता है, 1 इंटू 2 कितना होता है, 1 इंटू 2 2 होता है। हाँ। और यहाँ पे ये देखो जे कैप है, लेकिन यहाँ तो जे कैप है ही नहीं ना, तो जे कैप नहीं है तो 0 हो गया, वो 0 हो गया। अब यहाँ पे के कैप देखो कितना है, p है, यहाँ के कैप कितना है, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कराओगे तो माइनस का 3p आएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, आंसर आ गया। लो, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये स्केलर प्रोडक्ट या जिसको हम लोग कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट वो पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट देख लिया है इसको। मेरे ख्याल से इतनी बात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से ही हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। ये जो अपॉन में ए और बी लिखे हैं ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, हाँ ये मैग्नीट्यूड है, इतना याद रखना है, ओके। और ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, यस। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज आप उसको जल्दी से कर दो, है ना। जैसे मान लो वेक्टर ए अपन को गिवन है 2i कैप प्लस 3k कैप, सॉरी 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी हमारे सामने गिवन है i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। सबसे पहले तो आपसे मैंने पूछ दिया इसमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 है 1 14 14 क्या 1 क्या कह रही थी, 1 वो लास्ट वाला के कैप की वैल्यू। अच्छा सेकंड आपसे पूछा गया कि बी कैप का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो कैसे बताएंगे आप, जल्दी से। अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 3, ओके, अंडर रूट 3। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ दे ए डॉट भी बताइए कितना होगा, तो ए डॉट भी आप कितना बोलेंगे, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू माइनस 1 -3, और -1 इंटू 1 -1, तो ये कितना आएगा, -3 -1 -4 और +2, तो -2 आंसर आएगा, -2। अच्छा एक चीज को याद रख लेना, नहीं तो आप सोच लो कि सर वो आई कैप जे कैप के कैप सीध मिला देनी है हमें तो आंसर आ जाएगा। कभी कभी हो सकता है उल्टा लिख दे वो,
टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ऐसे लिखा है, और यहाँ लिख दिया उसने मान लो, यहाँ लिख दिया मान लो के कैप प्लस जे कैप। लो अब आप सीध मिला रहे हो, अब आप सीध मिला रहे हो कि 2 into 1 2 होता अब नहीं होगा, 1 into 1 1 जीरो होता हो है। जाएगा 2i। हाँ तो आई कैप तो है ही नहीं यार, नहीं तो आप मतलब सोच लो कि जीरो हो जाएगा सर ने तो बताया था, सर ने बताया था सामने सामने वाले मल्टीप्लाई कराने, करा दो, मतलब तो गलत हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी जीवन में फिर, ठीक है। और कितने नंबर कटते हैं वो तो आपको पता ही है, 4 तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हैं और एक वो काटेंगे, मतलब नेगेटिव। हाँ वो उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, मतलब उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, गलत तो करो, कुछ कुछ तो गलत करो, वो तो नंबर काटने को बैठेगी। फोर्थ क्या है, बी डॉट ए निकालो, ऑब्वियस सी बात, सेम ही आएगा, उसमें क्या मतलब सोचना क्या है, सेम आएगा। नेक्स्ट है थीटा निकालो, ए और बी के बीच का एंगल, तो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी हाँ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो -2 अपॉन ये कितना, अंडर रूट ऑफ 14 और ये अंडर रूट ऑफ 3, बस थीटा निकालना है, कॉस इनवर्स में कर दो, आंसर आ गया, खत्म। अच्छा कई बार इसको माइनस साइनस को हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड वगैरह ले देते हैं, मोड लगा दिया, कोई मतलब नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैसा ऑप्शन होगा हम उस हिसाब से करें, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आया। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट करें, कवर करें। एक तो हम लोगों ने कंपोनेंट के बारे में समझा है, ठीक है। कंपोनेंट के बारे में मैं थोड़ी चीजें कुछ और बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये चीज आपको यहाँ पे ये ए लिखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल अगर थीटा है, तो जल्दी बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा, एक्स एक्सिस पे वाला कंपोनेंट कितना होगा, हाँ बोलो, कॉस, वेरी नाइस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये बचा हुआ जो भी है वो हो जाएगा साइन थीटा, ओके, ये साइन थीटा। हाँ अगर इस तरह से बन के आ जाए कि ये ए है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एंगल ऊपर से थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, तो आप बताओ मुझे आप ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, पहले ये वाला ऊपर वाला कितना होगा, ए वाई कंपोनेंट कितना आएगा, ऊपर वाला ए वाई कॉस थीटा, ए कॉस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, और ये वाला कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, हाँ या ना, ए साइन थीटा, गुड, यस सर। अगर ऐसा आ जाए जीवन में, ठीक है, हमेशा एक ही जैसे थोड़ी सब रहेंगे, अगर कभी ऐसा आ जाए मान लो ये एंगल थीटा है, अब आप मुझे बताओ कि ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, और ये वाला कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ओके, ए कॉस थीटा। हाँ अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि वेक्टर इधर है और कंपोनेंट उसके इधर हो रहे, ऐसा पॉसिबल है क्या कि वेक्टर इधर है और कंपोनेंट अपन ये वाले कर रहे हैं, ऐसा संभव है, नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। तो मेन वेक्टर होगा ना, मेन वेक्टर होगा वो दोनों कंपोनेंट के बीच में रहेगा, कहीं बीच में रहेगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, yes. ये लाइन यहाँ पे है, ये ऊपर होती तो सही हो जाता, ऊपर होती तो जाता, अगर इस तरह से आ जाए, मान लो ये एंगल थीटा है, ये ए है, तो अब आप मुझे बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कितना होगा, कितना होगा, अरे क्या हो गया, ये कंपोनेंट में अरे सीधी सी बात, होगा आपको क्या याद रखनी, हाँ साइन थीटा, यस, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अरे आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां से एंगल बनेगा वो कॉस और बचा हुआ जो है वो साइन, बात हो गई खत्म, ठीक है। यस सर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक अच्छे तरीके से समझे हैं, एक तो कंपोनेंट निकालना समझ लिया है, और दूसरा हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, इनको भी हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, कल हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर पूरे चैप्टर से रिलेटेड कंबाइन कुछ हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।